हम्म। नहीं नहीं, वो मेरे ख्याल से 70 आ गया होगा अब। नहीं बेटा। नो। नहीं नहीं नहीं। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। बेटा 1 मिनट। ओ यार, बस बातें बंद करो, देखना। कोई क्लास नीचे भी हुई थी क्या हमारी इसके बाद? अच्छा। सो मुझे बोलना चाहिए इसको, आई शुड से। यहाँ पे आ जाता हूँ एंड दिस इज डेट बताना। 22। और TDS TCS और यार बातें नहीं, प्लीज बातें नहीं। क्या हो गया? तो डल गया ना यार, क्या हो गया, क्या आफत है? हैं? हाँ सुनो। तो मैं ये कह रहा था आपको कि एक बार इसका प्रोसेस एक बार अंडरस्टैंड करो। किस प्रोसेस से काम करता है ये? TDS कैसे काम करता है और TCS कैसे काम करता है? दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है, दोनों का पर्पस भी अलग अलग है। दोनों का पर्पस एकदम अलग है। ये वाले का पर्पस ब्लैक मार्केट को रोकने के लिए था, और ये वाले का पर्पस सरकार अपनी कमाई चाहती थी। यहां सरकार कमाई नहीं देख रही थी। यहां सरकार ब्लैक मार्केट के जो टैक्स इवेजन है उनको देख रही थी। नहीं, स्मॉल बिजनेस टैक्स इवेजन नहीं कर रहे थे। टैक्स इवेजन कर रहे थे वो लोग जो व्हाइट कॉलर नहीं थे। वो एक ब्लैक मार्केट के थ्रू काम करते थे। नहीं, हवाले वाले तो खैर कभी भी कंट्रोल नहीं हो पाए सरकार से। ये ऐसे बंदे हैं जो परचेज तो करते हैं लेकिन सेल नहीं करते। इनके यहाँ परचेजेस तो दिखती है लेकिन इनके यहाँ सेल नहीं दिखती। तो यार परचेज दिख रही है, सेल है नहीं, तो डिपार्टमेंट क्वेश्चन पूछेगा परचेज कहां से आई, कहां गई। तूने कुछ परचेज किया तो तूने सेल भी तो किया होगा। तो ये लोग अपनी परचेजेस को भी इवेट करने लग गए। सेल को तो डायरेक्टली ट्रैक कर सकते थे, तो सेल तो इन्होंने पहले से इवेट कर रखी थी। ये फंस रहे थे कहां? परचेज में। सरकार ने इनकी परचेज पे ध्यान लगाना शुरू किया। इन्होंने परचेज को इवेट करना शुरू कर दिया। अब परचेज को भी इवेट करना शुरू कर दिया तो फिर गवर्नमेंट को इनके ऊपर लॉ बनाना पड़ा। तो सेक्शन 206 के प्रोविजंस TCS के आते हैं, उसके पहले के प्रोविजन TDS के हैं। तो TDS और TCS दोनों ही बातें अलग अलग हैं। क्या बोला मैंने? दोनों अलग अलग डिस्कशन है। ठीक बात है। अब ये जो अलग अलग डिस्कशन है इसमें TDS का डिस्कशन क्या है उसको एक बार दिमाग में अच्छे से डाल लो। ठीक है? क्या मैटर है सर? देखो, TDS काम कैसे करता है? TDS ऐसे काम करता है, सरकार कहती है यार वैसे तो हमने ये कहा था कि रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में तुम कमा लो, और असेसमेंट ईयर में आके तुम हमें क्या दे दो? असेसमेंट ईयर में आके तुम हमें टैक्स दे दो। तो इसमें तुम अर्न कर लो और इसमें हम असेसमेंट कर लेंगे। और लेट सपोज हम ये असेसमेंट बाय 31 जुलाई करेंगे। नॉर्मल केसेस की बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल्स के जिनका टैक्स ऑडिट नहीं होता है। तो हम आपसे 31 जुलाई को बात करेंगे उस सारी कहानी की जो तुमने 1 अप्रैल
2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक घड़ी है। ये नॉर्मल प्रोविजन था, बट टीडीएस प्रोविजन आ जाने से इस पूरी कहानी का कोई मतलब नहीं रह गया। इन्होंने कहा भाई बात बड़ी सीधी है, 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 तक वॉट एवर यू हैव अर्न यू हैव टू पे। वी डोंट ट्रस्ट। आफ्टर 31st March there is a assessment year, will do assessment on 31st July, पॉजिटिव आ जाएगा तो आप पे कर देना, नेगेटिव आ जाएगा तो रिफंड ले जाना, खत्म बात। हम बिल्कुल सीधी सीधी बात कर रहे हैं आपके साथ, ठीक। तो इस स्कीम को नाम दिया गया पे एज यू अर्न। अब ये स्कीम काम कैसे करती है? तो इस स्कीम में, पे एज यू अर्न स्कीम में, स्पेशली टीडीएस वाले केस में सभी प्रोविजन पेयर्स को लेके बनाए गए, पेई को लेके प्रोविजन नहीं बनाया गया, क्योंकि पेई तो कमाने पे बिजी है और पेयर उसे पैसा दे रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आप एक पेयर हो, यानी कि द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट, वी कॉल इट पेयर। पेयर पेमेंट करता है किसको? पेई को। किस चीज के लिए? पेयर पेई को पैसे दे रहा है, किस चीज के लिए? फॉर द, या तो इसने इसे कोई गुड्स दिया होगा या इसने इसे कोई सर्विस दी होगी। तो कुल मिला के इस आदमी की सोर्स ऑफ इनकम पे पेमेंट कौन कर रहा है? ये कर रहा है। तो मान लो मैं मित्तल क्लासेस को सर्विस दे रहा हूं और मित्तल क्लासेस मुझे एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में पेमेंट कर रहा है। भाई हमारा एक टाइम फ्रेम है और ये हमें उस टाइम फ्रेम के अंदर पेमेंट कर रहे हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। मान लीजिए इन्होंने मुझे पेमेंट करी, तो मेरी पेमेंट इनका क्या है? एक्सपेंस है। और ये उस एक्सपेंस को कहां लिखाएंगे? अपने पीएनएल अकाउंट में। डेबिट साइड पे ये उस एक्सपेंस का क्या लेंगे? याद करो, इनको डिडक्शन मिलेगा ही नहीं जब तक सेक्शन 40A एप्लीकेबल नहीं हो जाएगा। मिलेगा क्या? याद करो, हमने सेक्शन 40A के प्रोविजंस पढ़े थे और सेक्शन 40A के जो प्रोविजंस थे उसमें हमने क्या पढ़ा था कि साहब जो ये डिडक्शन है इसमें मुझे डिडक्शन मिलेगी ही तब जब क्या कट गया होगा? टीडीएस कट गया होगा। तो पेयर को कहा गया कि तू अगर इसको पेमेंट करेगा और आप उस एक्सपेंस की डिडक्शन लेना चाहते हो तो उस पर टीडीएस जरूर काट लेना। आप उस पर टीडीएस जरूर काट लेना साहब। तो मान लो कि यहां से यहां पेमेंट हुई 50,000 रुपए की, साल में पेमेंट हुई कितने की? 6 लाख रुपए की, ऐसे पेमेंट हुई। और मेरी जो सर्विस है उस पे टीडीएस का रेट मान लीजिए 10% है। तो सीधी बात है, मुझे 6 लाख का 10% यानी कि 60,000 रुपए डिवाइडेड बाई 12, हर महीने 5,000 रुपए
मित्तल क्लासेस मेरी पेमेंट जो कि 50,000 रुपये है उसमें से मुझे टैक्स का पैसा काट के 45,000 रुपये की पेमेंट करेगी हर महीने। ठीक है, मुझे ये पेमेंट मिलेगी। साल के एंड पे मैं 31 जुलाई को सरकार के पास जाके हिसाब करूंगा। 31 जुलाई तक मैं जब यहां पहुंचा हूं तो ये मेरी पेमेंट मान लीजिए 6 लाख रुपए दिख रही है मुझे। 6 लाख में से 60,000 रुपए का टैक्स ऑलरेडी जमा हो चुका है। लेकिन जब मैंने रिटर्न फाइल करी तो मैंने कहा जी मेरी इनकम तो ग्रोस थी है, बट मेरी नेट इनकम तो 5 लाख रुपए ही बनती थी, क्योंकि मेरी 1 लाख रुपए की डिडक्शंस थी। लेकिन मेरा टीडीएस तो 6 लाख पे कटा हुआ है और 5 लाख रुपए तक मेरी टैक्स लाइबिलिटी क्या है, मान लीजिए नील। तो साहब आपने तो 6 लाख रुपए पे 10% के रेट से 60,000 रुपए टैक्स काटा हुआ है। तो आपके पास ये पैसा ज्यादा आ गया हुआ है सर, आप इस पैसे को क्या कर दीजिए, रिफंड कर दीजिए, रिवर्स केस कर दो। 6 लाख रुपए तो ये थी और 4 लाख रुपए कहीं और से थी, तो टोटल 10 बनती थी। मान लेते हैं 10 लाख पे मेरा 1 लाख रुपए का टैक्स बनता था, 60,000 रुपए का टैक्स ऑलरेडी जमा था, बैलेंस कितना बचा ये मैं पे कर दूंगा, ये मेरी लाइबिलिटी है। तो टीडीएस का ऐसे प्रोविजन ऐसे वर्क करता है और टीडीएस जमा कराने की जिम्मेदारी भी इसी की होती है। तो टीडीएस के सभी प्रोविजंस इसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, पेई तो सिर्फ कटवाता है, सारा काम बाकी ये करता है। ठीक है, अब जैसे कि इसका नाम है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो इन्होंने एक लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया हुआ है और वो पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन पे इन्होंने प्रोविजंस बनाए हुए हैं। हर एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे इन्होंने टैक्स रेट बताया हुआ है, एक अमाउंट बताई हुई है जहां तक टीडीएस नहीं लगता। ठीक है, और टीडीएस काटने के मैकेनिज्म दिए हुए हैं, राइट। और वो सारे के सारे मैकेनिज्म हम लोग कौन से चैप्टर में डिस्कस करते हैं, ये इस चैप्टर की कहानी है, इस चैप्टर के अंदर आते हैं सारे मैकेनिज्म हमारे। तो इसमें लगभग 12 से 15 ट्रांजैक्शंस हैं जिन पे टीडीएस कटेगा। वो टीडीएस एक पर्टिकुलर रेट से कटेगा, एक सीलिंग को ध्यान में रखते हुए काटा जाएगा उसको। ठीक, और जब टीडीएस काटा जाएगा तो देयर आर सर्टेन रूल्स और यू कैन से दैट सर्टेन प्रोविजन फॉर दैट। उन प्रोविजंस को हम लोग ध्यान में रखते हुए अपना जो टीडीएस है उसे डिडक्ट करवाते हैं। फिर पेयर वो टीडीएस इकट्ठा करके गवर्नमेंट को ड्यू डेट्स, रेलिवेंट ड्यू डेट्स पे क्या करता है, उसकी पेमेंट करता है। रेलिवेंट ड्यू डेट्स पे उसकी पेमेंट जब गवर्नमेंट को चली जाती है तो गवर्नमेंट उसको सामने वाले पर्सन के अकाउंट में चढ़ा देती है, उससे इतना पैसा हमने ले लिया है और जब असेसमेंट होगी तो हिसाब किताब कर लिया जाएगा। तो टीडीएस जो आएगा वो सर्टेन ट्रांजैक्शंस पे कटेगा, आपको सर्टेन ट्रांजैक्शंस को ध्यान रखना पड़ेगा। तो whenever you will revise this chapter after completion of the class, तो आपको क्या करना होगा, मान लीजिए 15 ट्रांजैक्शंस हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो डिवाइड 15 ट्रांजैक्शन इनटू द ग्रुप ऑफ 3 ट्रांजैक्शंस। तो ऐसे उसको याद करिएगा। मान लीजिए 15 है तो 5 ग्रुप में बांट लीजिएगा, क्योंकि उसमें से पेपर में क्वेश्चन इस टॉपिक से मतलब आप ये देखिए आएगा ही आएगा, आप ऐसे समझिए। ठीक है, तो किस रेट पे कटेगा, किस तरीके से कटेगा, क्या मैकेनिज्म होगा, वो पढ़ना है बस आपको। ठीक है, तो मोस्टली बातें क्योंकि प्रोसीजर का पार्ट है तो लर्न करनी पड़ती हैं। जैसे डेट क्या रहेगी, मतलब रेट क्या रहेगा, सीलिंग क्या रहेगी, जैसे कहीं पे लिखा 50,000 रुपए तक की अमाउंट पे नहीं कटेगा, है ना, कहीं पे लिखा है 5,000 रुपए तक की अमाउंट पे नहीं कटेगा। तो इस तरीके से, और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आर्टिकलशिप में आप इस चैप्टर को ऐसे ही पाओगे जैसे कि वो रिटर्न वाला चैप्टर था ना, वैसे ही इसको पाओगे आप। वहां जाओगे तो वहां पे इसे देखोगे आप कि यार इस पे टीडीएस की चेकिंग करनी थी, इस पे टीडीएस की चेकिंग नहीं हुई, है ना।
इस तरीके से ये टॉपिक है आपका। डन। करें, डिस्कस करें एक एक पॉइंट को। इसके नोट्स मेरे पास लैपटॉप में है। ब्रेक है आपका? हम्म, ब्रेक है क्या आपका बीच में? कितने देर का? 11:30 तक ब्रेक है आपका? डे ब्रेक है? रुको, तो मतलब मेरे पास टीडीएस काटने का ऑप्शन है। कितनी तारीख है आज? हाँ तो ठीक है, 12 बजे तक टाइम है मतलब हमारे पास। ना 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 ना, नहीं सुनेंगे हम आपकी बात। सॉरी। 7 मिनट नहीं है मेरे पास, मेरे पास 37 मिनट है। बेटा ज्यादा ब्रेक नहीं लेना होता है। ना। अरे तू रहने दे, तूने कल भी क्लास बंद करवा ली थी 15 मिनट पहले। ठीक है, चिल्ला लिए? चीख चिल्लाहट हो गई? कुछ भी नहीं है, हो गया। क्या? तो कल का दिन है ना, पूरा ब्रेक है कल। पूरा दिन पढ़ाई करोगे? अच्छा। बातें सुनी है तुमने कभी अपनी? कहाँ है हमारा टीडीएस? क्या? मिलेगा मिलेगा। ये रहा, ये रहा, मिल गया। अरे गर्मी पड़ रही है बाहर, फालतू के चक्कर में पड़े हो तुम। क्या कह रहे हैं? 11 बजे कौन सा लंच होता है यार? तो इसको पढ़ोगे कब यार? किस किस के बने हुए हैं? ओ बने हुए हैं भाई, कलरफुल हैं। टीडीएस के नोट्स कलरफुल मिलेंगे तेरे को, तो प्रिंटिंग करा लियो उनकी। चलो, नहीं करना क्या?